नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय के सचिव ने क्षिप्रा जी के रामघाट क्षेत्र का किया अवलोकन। सब इंस्पेक्टर पदोन्नत होकर बने इंस्पेक्टर, एसपी ने लगाए कंधे पर स्टार। शांति समिति की बैठक हुई संपन्न, होली और कोरोना के संदर्भ में आए विभिन्न सुझाव। विश्वविद्यालय से संबद्ध मध्य प्रदेश युवा सम्मेलन में दिए जाने वाले सम्मान विवादों के दायरे में। और महाकाल परिसर में कोर्ट के आदेश से तोड़े गए अतिक्रमण। अब समाचार विस्तार से। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय के सचिव ने रामघाट का किया दौरा, विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए और पूजा अर्चना भी की। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय के सचिव दयाशंकर मिश्रा ने क्षिप्रा जी के रामघाट क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। यह जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जॉइंट सेक्रेटरी श्री सिंह भी साथ थे। अपने निरीक्षण के दौरान श्री मिश्रा ने स्मार्ट सिटी के अलावा अन्य योजनाओं पर दिशा निर्देश एवं सुझाव दिए, जिन पर क्रियान्वयन भी किया जाएगा। श्री मिश्रा ने अपने अवलोकन कार्यक्रम के दौरान क्षिप्रा जी को चुनरी चढ़ाई तथा पंडे पुजारियों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न करवाई गई। पूरे जो महाकाल मंदिर का प्रोजेक्ट है, हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और इसके अलावा जो सिटीज़ के प्रोजेक्ट है उनके संबंध में उनके द्वारा भ्रमण किया गया है और पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी उनको प्रदान की। देखिए, जो हमारा फेज़ 1 का कार्यक्रम, जो फेज़ 1 का कार्य है स्मार्ट सिटी का, उसका भी उन्होंने भ्रमण किया है और कार्य की प्रशंसा भी की है और आगे भी उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं जिनका हम लोग आगे ध्यान रखते हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री ने महाकाल के किए दर्शन और मीडिया को जानकारी दी। रविवार को 7 जिलों में लॉकडाउन रहेगा प्रभावी। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सपत्नीक महाकाल दर्शन किए। पंडितों पुजारियों ने विधि विधान से पूजन संपन्न करवाया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदेश के 7 जिलों में रविवार ये लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान उनके साथ कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे। अभी 13 शहर नहीं है, 7 शहर अभी तय हुए हैं, जिनकी कल सूची भी आई थी। उसमें छिंदवाड़ा है, भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है, रतलाम शायद है। ऐसे 7 शहर हैं, मुझे सातों नाम याद नहीं है। 7 शहरों में अभी सिर्फ संडे को लॉकडाउन लगाएंगे। अभी तो हम लोगों की कोशिश ये है कि लॉकडाउन कम से कम लगाना पड़े और मास्क के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करके इसको हम लोग रोकें, ये हमारा प्रयास है। पदोन्नति पाने वाले उप निरीक्षकों के निरीक्षक बनने पर एसपी ने लगाए सभी को स्टार। शासन द्वारा प्रदेश भर के वरिष्ठ सब इंस्पेक्टरों को पदोन्नत कर इंस्पेक्टर बनाया गया। इस क्रम में उज्जैन के 73 सब इंस्पेक्टरों को एसपी ने स्टार लगाकर पदोन्नत इंचार्ज बनाया। पदोन्नति पाने वालों में मुनेंद्र गौतम, गगन बादल, प्रवीण पाठक, विक्रम सिंह, तरुण कुरील, मनीष लोधा व विक्रम हैं। शांति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस बार होली और रंग पंचमी पर नहीं होंगे सार्वजनिक आयोजन। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित शांति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना काल को देखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देशों के पालन के संदर्भ में इस साल होली रंग पंचमी के अवसर पर किसी तरह के जुलूस, जन समूह का जमावड़ा, होली मिलन समारोह आदि नहीं होंगे। बैठक में एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह, विभाग अधिकारी, राजनीतिक दलों के नेता तथा धर्मगुरु मौजूद थे। होली पर्व पर ज्योतिषाचार्य ने बताई पर्व की महत्ता। नगर के ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने होली पर्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे चारों प्रमुख त्योहार वर्णानुसार विभाजित है, तदनुसार होली शूद्र वर्ग का त्योहार है। कालांतर में यह सारे समाज का त्योहार बन गया है। हमारे यहाँ वर्ष में 4 पर्व इतने महत्वपूर्ण हैं जो चारों वर्ण से संबंधित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। असल में रक्षाबंधन जिसको जो उपाकर्म किया जाता है वो वास्तव में ब्राह्मणों का पर्व है। दूसरा पर्व आता है विजयादशमी जो क्षत्रियों का पर्व है।
तीसरा आता है दीपावली, जो वैश्यों का पर्व है। चतुर्थ होली आती है, वो शूद्रों का पर्व है। चारों पर्व अलग अलग वर्ण के हिसाब से हैं, लेकिन उस उत्सव को सभी लोग मिलकर के मनाते हैं। अगर जैसे ब्राह्मणों का पर्व है तो उसको सब लोग आपस में ही मिलजुल करके उसको उत्सव रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार क्षत्रियों का पर्व विजयादशमी है, उस वक्त भी विजय पर्व को सभी लोग मिलजुल करके आपस में प्रेम से मनाते हैं। ऐसे ही दीपावली पर्व है लक्ष्मी पूजन का, वो वैश्यों का पर्व है, लेकिन सारे लोग उस पर्व को भी मिलजुल करके मनाते हैं। ये चौथा पर्व जो क्षत्रिय दलितों का है, लेकिन उसमें भी सब मिलकर के मनाते हैं। अब उसमें जैसे कीचड़ गोबर इसका उपयोग करते हैं, तो हल्के समाज के लोगों का जो खेलने का तरीका था वो गोबर वगैरह इससे था, तो उसके साथ मिलजुल करके सवर्ण लोग भी उनके साथ उसी ढंग से प्रेम से मिलकर उस पर्व को उत्सव को उनके साथ मनाते हैं और उसी ढंग से उसको उत्सव को मनाने की एक परंपरा है। तो ये जो चारों वर्ण के जो पर्व है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोगों को समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। इस बार होलिका दहन रविवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ रही है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और रविवार में सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि सूर्यास्त के पहले ही भद्रा इस बार समाप्त हो रही है, तो भद्रा के कारण कई बार होलिका दहन रात में देर से होती है। इस बार वो होलिका पूजन तो प्रदोष काल निश्चित है, जो सूर्यास्त के समय पूजन की जाती है, और उसके बाद दहन भद्रा के बाद की जाती है। लेकिन चूंकि इस बार भद्रा समय से पहले समाप्त हो गई है, तो अस्त के बाद कभी भी अपने अपने परंपरा के अनुसार होलिका दहन करेंगे। दूसरे रोज धुलंडी होती है, जो धूलोत्सव के रूप में जानी जाती है। उसमें रंग गुलाल का पर्व होता है, वो सब लोग मिलजुल करके प्रेम से मनाते हैं। इस बार वो ध्रुव योग में है। अभी किसी समाचार पत्र में इस ढंग का भ्रमित कर दिया था कि ऐसी स्थिति 299 साल बाद आई है, जबकि ये गलत है। हर बार ये तो पर्व ध्रुव योग हमेशा आता रहता, 19 साल पहले भी आया था, इससे ये कहना गलत है कि इतने साल पहले आया था। गौरतलब है कि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में सबसे पहले होली पूजन और दहन होता है, उसके बाद सारे शहर में यह क्रम प्रारंभ होता है। कोरोना काल के कारण महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों की बुकिंग संख्या घटाई गई। सभी दर्शनार्थियों का सैनिटाइजेशन संभव नहीं। कोरोना काल की वजह से अब महाकालेश्वर में भी अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसका उल्लेख करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अभी तक 12,000 दर्शनार्थियों की बुकिंग की जाती थी, अब इसे कम करके 8,000 प्रतिदिन कर दी गई है। महाकाल मंदिर से संबंधित स्टाफ और पंडे पुजारियों में भी जो पॉजिटिव आए हैं, उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा। महाकाल मंदिर में जो अभी हमारे द्वारा बुकिंग करी जा रही है, लगभग 12,000 से ऊपर लोगों की बुकिंग करी जा रही है, इसको हम लोग कल से कम कर रहे हैं। जो जितनी भी बुकिंग अभी तक हो गई होंगी, उसके बाद हम लोग संख्या घटा के 8,000 के आसपास कर रहे हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कम लोग मास्क लगा के बाकायदा दर्शन करें और दर्शन के कारण किसी प्रकार से संक्रमण की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन जो वहाँ के जो कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद क्या कुछ अलग से व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है? मंदिर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है? देखिए, कर्मचारी सैनिटाइजेशन पहले शुरुआती चरण में हम लोग ज़रूर करते थे, लेकिन अब हमें पता है कि सैनिटाइजेशन से कोई बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा नहीं होता है। अगर हम लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाए रहें, तभी हम लोग बचाव कोरोना से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सैनिटाइजेशन जैसी कोई बात नहीं, लेकिन उन कर्मचारियों को और जो उनके आसपास में आए हुए लोग हैं, जो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हुए लोग हैं, उनको जरूर होम क्वारंटीन किया जाए। मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस और विक्रम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले मध्य प्रदेश युवा सम्मेलन में दिए जाने वाले अवार्ड्स आए पक्षपात के घेरे में। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा व कांग्रेस उत्तर अध्यक्ष दीपेश जैन ने कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे से चर्चा के दौरान बताया कि 36वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में दिए जाने वाले अवार्ड की घोषणा विश्वविद्यालय की एक प्राध्यापक ने पूर्व से ही कर दी है। इस संबंध में प्रीतेश ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा, विक्रम विश्वविद्यालय में 36वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें धांधलियाँ की जा रही है, और धांधलियाँ भी इस कदर की जा रही है कि जहाँ पर किसी के कहने पर लता भट्टाचार्य मैडम है, एक
जूलॉजी डिपार्टमेंट में, उनको इसकी इनने 3 दिन पहले ही एक छात्रा को बोल दिया है कि ये अवार्ड आपको ही मिलेगा, और जबकि ये अवार्ड जिसको मिलना चाहिए, ऐसे एक अच्छे कार्य करने वाले, उस पर अच्छे प्रेजेंटेशन देने वाले स्टूडेंट को मिलना चाहिए था, जबकि उसको न देते हुए ये गरिमा शर्मा को अवार्ड दिलवाने के लिए ये सारा प्रयास किया जा रहा है। जबकि कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने सवाल पूछे जाने पर अवार्ड प्रक्रिया को निष्पक्ष बताते हुए कहा, इसकी एक प्रक्रिया होती है, विज्ञान परिषद जो भोपाल की है वो इसके आवेदन बुलाती है छात्रों से, छात्र अप्लाई करते हैं, फिर उसमें से वो 6 फॉर्म जो है सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिर वो जो फॉर्म सेलेक्ट करके फिर वो प्रेजेंटेशन के लिए हम विश्वविद्यालय को भेजा। विश्वविद्यालय का कोई उसमें रोल जो है एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट में नहीं है, एक्सपर्ट का पता भी नहीं रहता है। विक्रम विश्वविद्यालय के जो कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट हुए हैं उनको इसकी कोई जानकारी नहीं रहती, और ये सारे एक्सपर्ट जो है कई अलग अलग शहरों के हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, और प्रेजेंटेशन के समय कोई उनको अप्रोच भी नहीं कर सकता, क्योंकि एकदम से आधे घंटे पहले उसकी लिस्ट जो विक्रम विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। इसलिए ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलतफहमी है कि कोई उसको प्रभावित कर सकता है। बाल विजय हनुमान मंदिर के अवैध निर्माण को प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटाया। महाकाल परिसर में चले बुलडोजर। उज्जैन प्रशासन का बुलडोजर आज महाकाल मंदिर परिसर में उस वक्त चला जब बाल विजय हनुमान मंदिर के पास के अतिक्रमण हटाए गए। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई। इस कार्रवाई के तहत 2 कमरे हटाए गए। फ्रीगंज क्षेत्र में मेडिकल स्टोर को किया गया सील। ड्रग विभाग द्वारा की गई कार्रवाई। मामला था लापरवाही का। फ्रीगंज क्षेत्र में ड्रग्स विभाग के निरीक्षक द्वारा छापामार कार्रवाई में एक मेडिकल स्टोर में क्रय विक्रय के मिलान में लापरवाही पाई गई। साथ ही डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाई का विक्रय भी पाया गया, जिसके तहत निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर सील कर दिया। तो इनके पास ना तो सेल बिल है, कोई सेल बिल है नहीं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ शेड्यूल H1 की दवाइयाँ देखी जिनके इनके बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। यहाँ तक की है कि बिना डॉक्टर के बेची गई हैं। शेड्यूल H1 का जो रजिस्टर है वो भी मेंटेन था, उसमें भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा जो शेड्यूल H1 की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। इनके अलावा एक उनका फार्मासिस्ट ही बाहर है और उनकी हमारे उपस्थिति में ही दवाइयों को विक्रय कर रहे हैं बिना फार्मासिस्ट के। उनका देवास गया हुआ 5 बजे तक आएगा, तो हमने अभी फिलहाल उनकी दुकान को सील कर दिया है आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। संत आनंदपुरी जी को मिली महंत की पदवी। दत्त अखाड़े में किया गया सम्मान। शहर के लिए गौरव की बात। हरिद्वार कुंभ में जूना अखाड़ा के संत आनंदपुरी जी को श्री महंत की उपाधि प्रदान की गई। पदवी प्राप्ति के बाद पहली बार नगर आगमन पर संत श्री का दत्त अखाड़ा में सम्मान किया गया। संत रामेश्वर दास जी महाराज ने इसे शहर के लिए गौरव की बात बताया। आनंदपुरी जी ने कहा कि शिवराज अपने मंत्रियों का ध्यान रखें। 2028 में सिंहस्थ के लिए क्षिप्रा के किनारे के क्षेत्र को आरक्षित रखा जाए। कुछ हैं लोग यहाँ पे जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ज़मीन को उपजाऊ और पैसे के उद्देश्य से पुल के निर्माण ही बना दिए हैं, और जो सिंहस्थ क्षेत्र की आरक्षित ज़मीन है उसको आवासीय करना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सिंहस्थ क्षेत्र आरक्षित था, आरक्षित है, आरक्षित रहेगा। तो वापिस सब अखाड़ा परिषद खुद आएगा, अध्यक्ष जी आएंगे, महामंत्री आएंगे, अखाड़ा परिषद आएगा, यहाँ कार्यालय बना हुआ जंगनाब अखाड़ा परिषद का, वहाँ मीटिंग होगी, सब होगा, और माननीय शिवराज सिंह से बात की जाएगी कि आप कुछ धर्मों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परंपराओं का निर्माण करें आप, क्योंकि तो फिर साधु संत का कामकाज है, बिगड़ता है तो फिर साधु अवज्ञा करे, मनमाई जले नगर, अनाज के माही वाला काम हो जाएगा। इसलिए शिवराज सिंह जी ध्यान दें अपने मंत्रियों के कार्यों पे, और जो उचित होना चाहिए वही करना चाहिए उनको। ये सब मास्टर प्लान जो जहाँ चलना वहाँ तो चल नहीं रहा है। महाकाल में 11 मकान तोड़ने में शासन को पसीना आ गया है, और जो हमारी आरक्षित ज़मीन पड़ी बाबाओं की उसके ऊपर कब्जा करना चाहती है। यहाँ रोजगार बना दो, यहाँ ये बना दो, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। जहाँ सब बना हुआ है और बना जो है वैसे ही रहना चाहिए।
शहर के व्यस्ततम चौराहे चामुंडा माता पर दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना हो गई। अस्पताल से सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। नशे का आदी कोट मोहल्ला निवासी इमरान उर्फ छोटा नशा छोड़ने की दवाई लेने जिला अस्पताल जा रहा था। तभी चामुंडा माता चौराहा पर मस्जिद के पास दोपहर लगभग 12 बजे इमरान का ही दोस्त रवि गोपाल निवासी काजी की चाल परदेसीपुरा अपने एक साथी कंजर के साथ आया और दोनों ने मिलकर इमरान पर चाकू से हमला कर दिया। चामुंडा माता चौराहे पर दिन दहाड़े हुई इस घटना की जानकारी थाना देवास गेट पुलिस को अस्पताल से मिली। जब हमने इस संबंध में इमरान से बात की तो वह घटना का कारण नहीं बता पाया। मैं जा रहा था गोली लेने आया था, सरकारी अस्पताल में जा रहा था गोली लेने, पोटा छोड़ने की मिलती मेरे को गोली खाने में खिलाते हैं। एक छोरा आया रवि नाम गोपाल नाम है उसका, कंजर को पार्टी को लेकर आया, उन्होंने पार्टी ने मेरे को पकड़ा और रवि गोपाल ने 2 चाकू मेरे को फंसा दिए जांघ में और मैं अस्पताल में भगता आया। मेरे को आधे घंटा हुआ है और मेरा इलाज हो चुका है और टांके लग चुके हैं और मैं अभी तक मेरे को नहीं मालूम क्यों मारा उनने। हमारी कोई दुश्मनी कोई दुश्मनी नहीं, दोस्त था मेरा वो, उनने मेरे को चाकू मारे हैं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं। घायल इमरान के बयान लेने अस्पताल पहुंचे थाना देवास गेट के पुलिसकर्मी सुरेश कलेश ने बताया कि अभी सरकारी हॉस्पिटल से हमारे पास सूचना गई थी, जिस पर से हम अभी सरकारी हॉस्पिटल आए और इसको पूछताछ करी तो चामुंडा माता मंदिर चौराहे के पास मस्जिद के पास और इसका कोई दोस्त है, रवि नाम बता रहा है, रवि पिता गोपाल, इसके द्वारा चाकू मारना बताया गया। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय के सचिव ने क्षिप्रा जी के रामघाट क्षेत्र का किया अवलोकन। सब इंस्पेक्टर पदोन्नत होकर बने इंस्पेक्टर, एसपी ने लगाए कंधे पर स्टार। शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। होली और कोरोना के संदर्भ में आए विभिन्न सुझाव। विश्वविद्यालय से संबद्ध मध्य प्रदेश युवा सम्मेलन में दिए जाने वाले सम्मान विवादों के दायरे में। और महाकाल परिसर में कोर्ट के आदेश से तोड़े गए अतिक्रमण। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।